श्री अजय प्रकाश जी और इस समारोह के संयोजक और मंच संचालक श्री अशोक त्रिपाठी जी, सभागार में मौजूद देश के महत्वपूर्ण साहित्यकार, इलाहाबाद के साहित्य प्रेमी जन, हमारे मित्र डॉक्टर नीरज खरे, डॉक्टर प्रभाकर सिंह, हमारे भाई श्री आनंद शरण चौबे और उपस्थित आप सभी, मैं सबसे पहले इलाहाबाद के साहित्यिक पुरखों का स्मरण करना चाहता हूं, जो न केवल इलाहाबाद के साहित्यिक पुरखे हैं बल्कि वे समूची हिंदी साहित्य परंपरा के पूर्वज हैं। मैं इलाहाबाद के तमाम वरिष्ठ रचनाकारों का उल्लेख करना चाहता हूं, को नमन करना चाहता हूं। इलाहाबाद की समूची युवा रचनाशीलता को सलाम करना चाहता हूं, जिनकी वजह से यह नगर आज भी साहित्य के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देश में अपना महत्व रखता है। मैं इलाहाबाद की प्रकाशन परंपरा का भी उल्लेख करना चाहता हूं, जिसके एक उपक्रम के रूप में आज मुझे यह अवसर मिला। श्रीमती मीरा अग्रवाल जी के प्रति मैं श्रद्धान्वित हूं, जिनकी स्मृति को उनके परिजनों ने रचनात्मक उपक्रमों के रूप में संजोने का काम किया है। अपनी कविताओं पर कुछ कहने के पहले मैं विटगेन्स्टाइन के एक कथन का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, जो अनकहा है उसे कहने की कोशिश अगर ना करो तो भी तुम कुछ खोगे नहीं, क्योंकि जो कहा गया है उसमें अनकहा अबाध्य ढंग से जरूर शामिल होता है। मुझे लगता है कुछ भी अपनी कविताओं के बारे में कहना दरअसल एक तरह से उनको दोहराना ही है, पर फिर भी रचनाकार से ऐसी अपेक्षा की जाती है और उसका एक आपद धर्म बन जाता है कि वह कुछ कहे। मैं निराला के नगर में अपने कवि होने का दावा तो कतई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने कवि होने की आकांक्षा को जरूर जाहिर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी कविताएं मेरे कहने की आकांक्षा का ही प्रतिफलन है। मैंने कभी भी तय करके लिखने की कोशिश नहीं की है। मेरे अंदर जो एक बहुत व्यर्थपन का एहसास है, कहीं ना कहीं मेरी कविताएं उस एहसास को जगह देने का काम करती हैं। भाषिक शक्ति के प्रति जो मेरा गहरा आकर्षण है, उस आकर्षण को संभवतः कविताएं अपनी निर्मिति का एक रूपाकार गढ़ पाती हैं। देश, दुनिया, निजी, सार्वजनिक, सुंदर, कुरूप, कारुणिक, अमानवीय, अंधेरे, निराशा, नाउम्मीदी, इन सब को लेकर जो एक गहरी छटपटाहट मेरे अंदर मौजूद है, कहीं ना कहीं वही कविताओं के रूप में प्रतिकृत होती है। एक निरीह अकेलापन जो मैं अनुभव करता हूं, और मुझे लगता है कि मेरी भाषा उस अकेलेपन को कविताओं के रूप में भरने का काम करती है। मुझे लगता है कि मेरी कविताएं अंततः मेरी स्मृति का पुनर्वास हैं। एक तरह से मेरे अंदर जो स्मृतियों का एक संसार है, वो कविताएं उस संसार को एक शक्ल देने का काम करती हैं। हालांकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सिर्फ शब्द ही हमें पूरा व्यक्त नहीं करते, और सिर्फ कविता लिखकर ही एक अदद मनुष्य होने का सार्थक उपक्रम पूरा नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि दुनिया व समय की जटिलताओं का एक कलात्मक भाष्य मेरी कविताएं हो पाने की कोशिश करती हैं। इसके साथ ही ये जो दुनिया का बहुत तरह का सरलीकरण है, उस सरलीकरण के विरुद्ध एक प्रतिभाष्य भी मेरी कविताएं बनने की कोशिश करती हैं।
मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लिखना एक सक्रिय किस्म की उम्मीद है, और ये उम्मीद मैं बार बार अपनी कविताओं के माध्यम से हासिल भी करता हूँ। धूमिल की काव्य पंक्तियां हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। मुझे लगता है कि मेरी काव्य चेष्टा उसी तमीज की ओर जाने की एक कोशिश है। कितना आदमी हो पा रहा हूं यह मैं कैसे कह सकता हूं। कुंवर नारायण की कविताओं के संदर्भ में मुक्तिबोध ने अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना लिखा था। मुझे लगता है यदि मेरी कविताएं यह विवेक चेतना बन सकी तो खुद को कवि कह सकूंगा, अन्यथा शब्दों की लीला ही रचना का पुरुषार्थ नहीं है। वास्तव में तो कविता गहरे कवि कर्म का परिणाम है, एक कवि का अध्यवसाय है, जो वह इस कविता इससे कम की शर्त पर संभव हो ही नहीं सकती है। और मुझे लगता है कि यदि इस कवि कर्म का मैं थोड़ा भी निर्वाह कर सका तो शायद एक सार्थक कविता उपक्रम हो सकेगा। दरअसल भाषा की शक्ति को पहचान लेना, दूसरे शब्दों में कविता रच लेना है। और मुझे लगता है कि मैं बार बार भाषा की शक्ति को पहचानने की चेष्टा करता हूँ, जिनके फलस्वरूप मेरी कविताएं बन पाती हैं, निर्मित हो पाती हैं। एक और छोटी सी बात अंत में कहना चाहता हूँ कि कविता सिर्फ सुंदर और सच को बचाने और रचने का ही काम नहीं करती है, वह अपने समय में हो रही विद्रूपताओं का प्रतिरोध भी अनिवार्यतः दर्ज करती है। हालांकि कोई फौजी किस्म की कार्रवाई कविता नहीं कर पाती है, वह वास्तव में एक विनम्र सांस्कृतिक चेष्टा होती है, लेकिन अपने समय में प्रतिरोध के अनिवार्य स्वर कविता में जरूर उभरते हैं। श्रीकांत वर्मा की काव्य पंक्तियां हैं कि जो बचेगा कैसे रचेगा। हम कविता से जिस नैतिकता की उम्मीद रखते हैं, कविता को लिखने वाला अगर वैसी उम्मीद अपने कविता के बाहर के कर्मों से चरितार्थ नहीं कर पाता है तो यह एक तरह से कविता के साथ अन्याय ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ, कि कविता से जिस नैतिकता की उम्मीद हम करते हैं, अगर वैसी नैतिकता का निर्वाह कवि कविता के बाहर करता है तो उसका क्रूर प्रश्नांकन क्यों। मुझे यह अवसर मिला, इस सब के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं श्री सतीश चंद्र अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझसे दूरभाष पर जिस तरह से बात की, मैं आशीष जी से बता रहा था, नीरज जी से बात कर रहा था कि इतने बुजुर्ग होने के बावजूद वो बिल्कुल एक जैसे किसी बड़े रचनाकार से बात कर रहे हों, इस तरह की वो मुझसे बात करते रहे। आप सभी का मैं आभारी हूँ। आप मुझे यह अवसर मिला, मैं निर्णायक समिति के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने, जैसा कि आजकल बातें की जाती हैं कि कोई संपर्क हो, कोई किसी के लिए कहता है तब शायद किताबें बनती हैं, प्रकाशित होती हैं। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पांडुलिपियाँ मैंने भेजी थी, मैंने अपनी पांडुलिपि भेजी और अचानक एक दिन मैं क्लास ले रहा था मैं, और उस समय फोन आया, बाद में विजय जी से ही बात हुई मेरी, और मुझसे कहा गया कि आप के लिए, आपकी पांडुलिपि के लिए चयनित किया गया है। तो मैं इस बात का प्रमाण हूँ कि आज भी ऐसे प्रकाशक हैं जो बिना किसी अतिरिक्त कोशिश के सीधे रचनाओं के दम पर आज भी किताबें प्रकाशित करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।